ओपन एआई का एक मैसिव लीक सामने आया है जो कि उसके अगले बड़े रिलीज का खुलासा करता है और उस खुलासे का नाम है गार्लिक। और यह लीक बहुत क्लियरली साबित करता है कि अब तक जो हम एआई एजेंट यूज कर रहे थे वो एक तरीका पूरी तरीके से सही नहीं था। ये ओपन एआई का जो चैट जीपीटी का जो ओपन एआई चैट जीपीटी का जो ये मॉडल है गार्लिक 5.3, ये एक मैसिव शिफ्ट है आपके बे तरीके काम करने में, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर से खुद कंट्रोल कर सकता है, जहां पे चैटबॉट फ्रेमवर्क से शिफ्ट होकर ये एक एजेंटिक फ्रेमवर्क की ओर जा रहा है, जो कि एक मैसिव शिफ्ट है। तो आज मैंने एक वर्कशॉप तैयार किया है, क्योंकि मैं रेगुलरली पेपर्स होते हैं या बीटा वर्जन होता है, मैं उसका टेस्टिंग करता हूँ और वो सारी चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को मैं आसान बना सकूँ। तो चलिए, आज के लिए मैंने एक वर्कशॉप तैयार किया है। इस वर्कशॉप में मैंने पूरी तरीके से डीप डाइव किया है कि इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या मिल रहा है हमें और क्या-क्या करना चाहिए एज़ अ मार्केटर और एज़ अ बिज़नेसमैन, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रेज़ेंटेशन पे और देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। हेलो। और आज के इस डीप डाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और गेम चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री शिफ्ट जो अभी पब्लिक डोमेन में पूरी तरह आई भी नहीं है। हमारे पास एक लीक्ड प्रेजेंटेशन है जिसका इंटरनल कोड नेम है प्रोजेक्ट गार्लिक, यानी चैट जीपीटी 5.3। हाँ, और इस मास्टर क्लास में हमारा मकसद सिर्फ इसके नए टेक स्पेक्स या प्रोसेसिंग स्पीड को गिनना नहीं है। एक डिजिटल मार्केटर या टेक स्टार्टअप फाउंडर के डेली वर्कफ्लोज पर इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम आज उस प्रैक्टिकल साइड को कंप्लीटली अनपैक करेंगे। राइट। इसलिए इस ऑनलाइन सेशन को हमने एक स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास की तरह डिजाइन किया है। मैम, हम इस प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड डिकोड करेंगे ना, ताकि हर कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। बिल्कुल। ऐसी लीक्ड डॉक्यूमेंट्स जब बाहर आती हैं तो लोग सिर्फ हार्डवेयर पर फोकस करते हैं, पर हम इसको ग्राउंड लेवल पर समझेंगे। तो चलो पहली स्लाइड पर आते हैं। ओके। इसको चैट जीपीटी 5.3 गार्लिक को एक नॉर्मल अपडेट नहीं बल्कि एआई का अगला महाविस्फोट कहा गया है। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में हमने वर्जन 5.1 या 5.2 देखे हैं जहां थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, पर इस इंटरनल बेटा लीक में इसे एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल शिफ्ट बताया गया है। महाविस्फोट मतलब रेवोल्यूशन। पर इसको अपडेट के बजाय रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है मैम? ऐसा क्या नया आ गया जो अब तक नहीं था? देखो, इसको रेवोल्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने जो देखा वो सिर्फ फाउंडेशन मॉडल का एक बेसिक वर्जन था। एक ह्यूमन प्रॉम्प्ट देता था और एआई एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करता था। पर प्रोजेक्ट गार्लिक एक नए पैराडाइम की शुरुआत है। ये ऑटोनोमस थिंकिंग पर फोकस करता है। अगर ये इतना बड़ा इंडस्ट्री रीसेट है तो इसका टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगली स्लाइड में ओपन एआई वर्सेस द वर्ल्ड या अस्तित्व की लड़ाई का जिक्र है। यहाँ गूगल जेमिनी 3 और एंथ्रोपिक क्लॉड ओपस 4.5 को डायरेक्ट थ्रेट्स बताया गया है। तो क्या मार्केट लीडर सच में पैनिक मोड में था? चलो दूसरी स्लाइड के इस पॉइंट को समझते हैं। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो पैनिक मोड एक बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। पिछले 1 साल में ओपन एआई अपना डोमिनेंस खो रहा था। राइट। क्लॉड ने काफी आगे निकल लिया था कोडिंग में। एग्जैक्टली। एंथ्रोपिक के क्लॉड ने कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क्स में डेवलपर्स का भरोसा जीत लिया था। तो ओपन एआई के लिए ये अस्तित्व का सवाल बन चुका था। उनका पैनिक मोड ही इस प्रोजेक्ट गार्लिक का जन्मदाता है। उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो दूसरी कंपनियों को सालों पीछे छोड़ दे। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, इन बड़ी टेक जाइंट्स की लड़ाई से एक आम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाले या बूटस्ट्रैप स्टार्टअप फाउंडर को डायरेक्टली क्या फायदा मिलता है? वही ना, सबसे बड़ा फायदा तो बूटस्ट्रैप फाउंडर का ही है। जब ये टेक जाइंट्स आपस में लड़ते हैं तो इनोवेशन की स्पीड बढ़ती है और कॉस्ट तेजी से गिरती है। एक आम प्रोफेशनल के हाथ में अब वो एंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी आ गई है जो पहले सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के पास होती थी, वो भी लगभग जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर। ये डेमोक्रेटाइजेशन वाली बात सच में ग्राउंड लेवल पर फील हो रही है। अब तीसरी स्लाइड पर चलते हैं जो इस प्रोजेक्ट के सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर है। गार्लिक नाम कहां से आया? यहाँ हाई डेंसिटी ट्रेनिंग का जिक्र है जिसे आकार छोटा प्रभाव बड़ा बताया गया है। हाँ, और ये तीसरी स्लाइड इसकी सबसे बड़ी टेक्निकल स्ट्रेंथ है। इन्होंने ब्रूट फोर्स यानी पूरे इंटरनेट का कचरा फीड करने के बजाय हाई डेंसिटी और हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा पर फोकस किया है। जैसे लहसुन छोटा होता है
पर फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। लहसुन की तरह इसकी कॉग्निटिव डेंसिटी पुराने बड़े मॉडल से कई ज्यादा है। ये इंटरनेट को रटने वाला सिस्टम नहीं बचा है, ये ओरिजिनल पैटर्न्स प्रोसेस करने वाला और सोचने वाला एआई बन चुका है। तो इस सोचने वाले एआई का एक मार्केटिंग एग्जाम्पल दीजिए ना। मान लीजिए मैं एक प्रीमियम D2C शू ब्रांड के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। ये पुराने एआई से कैसे अलग बिहेव करेगा? एक ब्रूट फोर्स मॉडल और हाई डेंसिटी मॉडल के आउटपुट में दिन और रात का अंतर होता है। पुराना एआई आपको इंटरनेट पर मौजूद हजारों शू ब्रांड्स के टेम्पलेट्स उठाकर एक जेनेरिक प्लान दे देता, पर गार्लिक स्पेसिफिकली उन फैक्टर्स को एनालाइज करेगा जो हाई क्वालिटी डेटा पैटर्न्स में होते हैं। मतलब वो ऑडियंस को डीपली समझेगा। हाँ, वो सोचेगा कि प्रीमियम जूतों का टारगेट ऑडियंस किन माइक्रो कम्युनिटीज में है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं और एग्जिस्टिंग मैसेजिंग में क्या गैप्स हैं। फिर वो एक ऐसी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी बनाएगा जैसे कोई वेटरन ह्यूमन स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। वाओ, ये लेवल की पर्सनलाइजेशन तभी आती है जब एआई के पास सफिशिएंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो। जो चौथी स्लाइड में क्लियर हो रहा है, यहाँ 4 लाख कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात है। असीमित याददाश्त। एज अ मार्केटर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि क्या मैं अपना पूरा पास्ट कस्टमर डेटा इसमें डाल सकता हूँ? हाँ, चौथी स्लाइड यही पावर देती है। 400,000 टोकन्स का मतलब है कि आप पिछले 5 साल के सारे एड कैंपेन्स, फेल्ड एड कॉपीज और हजारों कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ये हफ्तों की चैट हिस्ट्री नहीं भूलता। पर पुराने मॉडल्स की तरह ये बीच का डेटा भूल तो नहीं जाएगा? नहीं, यही तो गार्लिक का हाई डेंसिटी आर्किटेक्चर सॉल्व करता है। इसका रिकॉल रेट नियर परफेक्ट है। वैसे अगर इस मैसिव डेटा अपलोड और रिकॉल मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली और सेफली समझना है ना, तो हमारे लर्निंग ऐप पर जो हैंड्स ऑन मॉड्यूल्स हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ बिना रियल बिजनेस डेटा रिस्क किए आप इन लिमिट्स को टेस्ट कर सकते हैं। जरूर। अब अगली स्लाइड पर शिफ्ट होते हैं, जो रीजनिंग या तर्क शक्ति पर है। यहाँ स्टैट्स काफी हैरान करने वाले हैं। गार्लिक ने रीजनिंग में 70.9% का नया रिकॉर्ड बनाया है, जेमिनी और क्लॉड से बहुत आगे, और कोडिंग स्कोर 94.2% है। हाँ, 5वीं स्लाइड का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये समस्या को समझता है। 70.9% का रीजनिंग स्कोर एआई की दुनिया में क्वांटम लीप है। तो अगर इसको कोई एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम दी जाए, जैसे सप्लाई चेन में लगातार डिलेज आ रहे हैं और करंट डैशबोर्ड से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या ये प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंचेगा। जब आप उसको अपने सप्लाई चेन का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देंगे, तो ये सिर्फ ऊपर से एडवाइस नहीं देगा, ये वेरिएबल्स आइसोलेट करना शुरू करेगा। देखेगा कि क्या किसी स्पेसिफिक रूट या मौसम में डिले होता है। ये रूट कॉज ढूंढेगा, बिल्कुल एक एक्सपर्ट ह्यूमन डेटा एनालिस्ट की तरह। ये डेप्थ सच में गेम चेंजर है। लेकिन मैम, एक प्रैक्टिकल डर अभी भी है, एआई हैलुसिनेशंस का। क्या वो खत्म होगा? 6ठी स्लाइड में सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म का जिक्र है। 36 स्लाइड सबसे बड़ी राहत है हम सबके लिए। गलतियों का अंत होने वाला है। पुराने मॉडल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीटली गलत फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते थे। पर अब गार्लिक एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। पहले आउटपुट जनरेट करता है, फिर खुद वेरीफाई करता है। एग्जैक्टली। वो बैकग्राउंड में एक हिडन ड्राफ्ट बनाता है, फिर उसको फैक्ट चेक करता है कि मैथ और लॉजिक सही है या नहीं, और जब वेरीफाई हो जाता है तब फाइनल जवाब देता है। इसका मतलब अब हम इसको बिना डरे किसी सीरियस क्लाइंट फेसिंग बिजनेस वर्क के लिए यूज कर सकते हैं? 100%। मान लीजिए आपको एक फॉर्च्यून 500 क्लाइंट को फाइनेंशियल ईयर की प्रेजेंटेशन देनी है। पहले हम एआई पर नंबर्स के लिए भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब एआई पहले डेटा प्रोसेस करेगा और खुद रिवर्स कैलकुलेशन रन करके वेरीफाई करेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ट्रस्ट का नया स्टैंडर्ड है सच में। अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं, और यहाँ एक मेजर टर्मिनोलॉजी शिफ्ट है। बोल्ड में लिखा है चैटबॉट नहीं, ये एक इंटेलिजेंट एजेंट है। इस चैटबॉट से एजेंट के शिफ्ट का एक्चुअल डे टू डे बिजनेस मतलब क्या निकलता है? इस 7वीं स्लाइड को ध्यान से समझो। चैटबॉट एक हाईली इंटेलिजेंट सलाहकार है। वो आपको स्टेप्स लिख कर दे देगा, पर काम आपको खुद करना होगा। पर एक इंटेलिजेंट एजेंट एक फुली फंक्शनल डिजिटल एम्प्लॉय है। ये टास्क्स एग्जीक्यूट करता है। मतलब एपीआई और वर्कफ्लोज के थ्रू? हाँ, वो इंडिपेंडेंटली सर्वर लॉगिन करेगा, कोड फिक्स करेगा और इशू रिजॉल्व करके रिपोर्ट देगा। एजेंट एक्शन लेता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करता है। एक प्रैक्टिकल सिनारियो लेते हैं इस पर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरी वेबसाइट का एनालिटिक्स पढ़ो और ड्रॉप ऑफ पेजेस आइडेंटिफाई करके खुद फेसबुक एड्स चला दो?
क्या ये टेक्निकल रूप से ठीक है? टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। गार्लिक ये पूरा लूप सीमलेसली रन कर सकता है, पर यहाँ ह्यूमन ओवरसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। एक ह्यूमन स्ट्रैटेजिस्ट का रोल होगा, बाउंड्रीज और स्पेंडिंग कैप्स सेट करना। एआई बजट उतना ही यूज़ करेगा जितनी परमिशन आपने दी होगी। तो ह्यूमन अब ऑपरेटर नहीं सुपरवाइजर बन जाएगा, ये क्लियर है। अब 8वीं स्लाइड देखते हैं जो डेवलपमेंट पर है। 128,000 टोकन्स की आउटपुट कैपेसिटी, यहाँ लिखा है पूरी एप्लीकेशन एक कमांड में। 8वीं स्लाइड डेवलपर्स के सबसे बड़े पेन पॉइंट को सॉल्व करती है। पहले एआई बीच में रुक जाता था और कॉम्प्लेक्स कोड ब्रेक हो जाता था। इस अनब्रोकन आउटपुट कैपेसिटी का मतलब है कि आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ एक ही सांस में बिल्ड करवा सकते हैं। एक नॉन टेक्निकल फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या आप टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी? सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन और लॉजिक फ्लो की अंडरस्टैंडिंग और ज़रूरी हो जाएगी। एक फाउंडर को पता होना चाहिए कि ऐप का डेटा फ्लो कैसे होगा। एआई आपका कोडर बन जाएगा, पर लॉजिक बिल्डर आपको खुद बनना पड़ेगा। गॉट इट। अब आते हैं 9वीं स्लाइड पर, मार्केटिंग और ऑटोमेटेड रेवेन्यू इंजन, स्वचालित मुनाफा तंत्र। यहाँ लिखा है ऑटोनोमस वर्कफ्लो, यंत्र मानव खुद रिसर्च करता है, लिखता है, एडिट करता है और ऑप्टिमाइज करता है। 9वीं स्लाइड मार्केटिंग को ऑटो पायलट पर डालने के बारे में है। पहले हाइपोथेसिस बनाना, एग्जीक्यूट करना और मैट्रिक्स एनालाइज करना मैनुअल था। अब आप इस एजेंट को बस गोल दीजिए, ये कंपेटिटर डेटा स्क्रैप करेगा, हुक्स लिखेगा, एड्स रन करेगा और रियल टाइम मैट्रिक्स देखकर विनिंग एड्स का बजट बढ़ा देगा। रिजल्ट है कम मेहनत और दुगना परिणाम। पर किसी स्मॉल एजेंसी को अगर ये सिस्टम सेटअप करना हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने मैनुअल वर्कफ्लो को स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट करना होगा। एक बार प्रोसेस क्लियर हो जाए तब उसे एआई को डेलीगेट करें। और इन ऑटोमेशन वर्कफ्लोज की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के मॉड्यूल्स बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हैं। वहां बिना रियल बजट लूज किए आप इन इंजन्स को बिल्ड करना सीख सकते हैं। ये अर्ली प्रिपरेशन जरूरी लग रही है, जो 10वीं स्लाइड में भी हाईलाइट की गई है। अर्ली अडॉप्टर एडवांटेज, यहाँ टाइमलाइन बताई है कि अर्ली Q1 में बीटा प्रीव्यूज हैं और पब्लिक रोल आउट जल्द ही आने वाला है। 10वीं स्लाइड का मेन मैसेज यही है कि ये एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इस ट्रांजिशन पीरियड में इन एजेंट आर्किटेक्चर्स को मास्टर कर लेंगे, वो बाकी 99% मार्केट से आगे निकल जाएंगे। पर एज ए स्टूडेंट या फ्रेशर, ऐसी लीक हुई टेक्नोलॉजी आने से पहले एक्चुअली क्या प्री वर्क करना चाहिए? दुनिया तो बस इंतजार कर रही है। प्री वर्क का प्लान 11वीं स्लाइड में है। आपकी बारी। एक्शन प्लान में 3 पॉइंट्स हैं। पहला, करंट वर्कफ्लोज को टेस्ट करें। दूसरा, प्लग एंड प्ले सिस्टम्स बनाएं। और तीसरा, रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करें, सिर्फ साइड हसल्स नहीं। याद रखें, रियल बिजनेस इक्वल्स रियल सिस्टम्स। इस प्लग एंड प्ले सिस्टम का कोई रियल लाइफ मार्केटिंग एजेंसी एग्जाम्पल कैसा दिखेगा? देखो, एक स्टैंडर्ड एजेंसी में जब नया क्लाइंट आता है तो उसकी स्ट्रैटेजी और कंटेंट कैलेंडर बनाने में 2 हफ्ते लगते हैं। प्लग एंड प्ले गार्लिक सिस्टम में आप बस क्लाइंट के पीडीएफ्स इनपुट करते हैं और एआई 15 मिनट में पूरे महीने की स्ट्रैटेजी और ड्राफ्ट्स आपके रिव्यू के लिए रेडी कर देता है। 2 हफ्ते का काम 15 मिनट में। तो ये सीरियसली नेक्स्ट लेवल एफिशिएंसी है। अब आखिरी स्लाइड पर मूव करते हैं। दर्शक बने या खिलाड़ी, स्पेक्टेटर और प्लेयर। इस स्लाइड इस डीप डाइव का एग्जिस्टेंशियल कंक्लूजन है। यहाँ लिखा है, जो इंतजार करेंगे वो हार जाएंगे और जो एक्शन लेंगे वो मार्केट पर राज करेंगे। निर्णय आपका है। हर प्रोफेशनल के सामने आज सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो दर्शक बन के टेट को अपनी जॉब लेने दो, या खिलाड़ी बनकर इस टूल को अपना वेपन बना। इस मास्टर क्लास ने एक बात तय कर दी है कि आने वाले महीनों में एग्जीक्यूशन और मैनुअल प्रोसेसेस लगभग 0 होने वाले हैं। आप इस डीप डाइव को कंक्लूड कैसे करेंगी? इस सेशन को क्लोज करने से पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, ये फ्यूचर करियर्स और नई जनरेशन के सपनों को बदलने का इंजन है। एआई इम्पैक्ट समिट जैसे मंचों पर यह क्लियर हो गया है कि जो इस टेक को सीखेगा उसकी ग्रोथ रुक नहीं सकती। ये अपने सपने और पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करने का एक नया जरिया है। अपने कॉन्फिडेंस को इस नए दौर के हिसाब से स्केल करो। बहुत सही बात बोली आपने मैम। और जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ सबके लिए। अगर ChatGPT 5.3 जैसा एआई हर टास्क,
हर वर्क फ्लो और हर एग्जीक्यूशन को कंप्लीटली एरर फ्री ऑटोमेट कर देगा, तो आने वाले 5 सालों में एक इंसान की सोच और स्ट्रैटेजी की मार्केट वैल्यू क्या होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में फाउंडेशन को हिला देने वाला और सेल्फ रिफ्लेक्शन मांगने वाला सवाल है। इस लीक्ड डॉक्यूमेंट को इतनी डेप्थ में अनपैक करने के लिए और इन रियल वर्ल्ड बिजनेस केस स्टडीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस डीप डाइव और इस ऑनलाइन सेशन का हम यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।